हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोनली विवशन का पार्ट 4 है, जिसकी स्टार्टिंग होती है जब लानवांग जी ने अपना लव कन्फेस किया था और जान वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। जान अपने घर पहुँच जाता है। जान रात भर बस लानवांग जी के साथ हुए किस के बारे में ही सोचता रहता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जान डिसाइड करता है कि वह अगले दिन केप टाउन जाएगा और वांग जी की मैरिज के बारे में सब कुछ पता करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब विहिंग केप टाउन पहुंचता है तो केप टाउन के फेमस टेंपल में प्रेयर करने के लिए जाता है और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मांगता है। जब विहिंग प्रेयर करके टेंपल से बाहर आता है तो उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। वह गिरने ही वाला था कि वही हैंडसम मैन विहिंग को अपनी बाहों में भर लेता है। जान सोचता है ये तो वही जंगल वाला हैंडसम मैन है। जान को देखते हुए वही हैंडसम मैन डीप वॉइस में कहता है, हे प्रिटी फेस, अगर तुम गिर जाते तो तुम्हारा फेस खराब हो जाता। जान अपना फेस कवर कर लेता है। वह हैंडसम मैन अपना नाम जान को रेन्यू बताता है। सडनली रेन्यू अपने सामने खड़े व्यक्ति को घूरने लग जाता है। जब जान भी उस दिशा में देखता है तो वह शॉक हो जाता है क्योंकि वह तो लानजान था। जान घबराते हुए खुद को हैंडसम मैन की बाहों की पकड़ से आज़ाद कर लेता है, पर जान तो अनअवेयर था कि लानजान ने तो उसे रेन्यू की बाहों में देख ही लिया था। जान हैंडसम मैन को वो करके थैंक यू कहता है और डिसाइड करता है कि वह दोनों से दूर चला जाएगा। जान चलने ही लग जाता है कि सडनली हैंडसम मैन उसे रोक लेता है और हैंडसम मैन नॉटी स्माइल के साथ कहता है, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? जान गुस्से में अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है, नहीं, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सडनली जान एक स्वीट वॉइस में अपना नाम सुनता है और जब वह पलट कर देखता है तो लानजान उसे अपनी लवली आईज से देख रहा था। लानजान विहिंग से आई कांटेक्ट करते हुए कहता है, क्या यह तुम्हें परेशान कर रहा है? जान चाहता था कि वह लानजान को सब कुछ बता दे कि यह हैंडसम मैन उसे कितना ज़्यादा परेशान करता है, बट जान सोच रहा था कि लानजान को इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सडनली जान एंग्री हो जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि लानजान उससे नहीं एक गर्ल से मैरिज करने वाला है। इसलिए जान एंग्री वॉइस में मना कर देता है। जान के दिल से अभी तक उसका ओल्ड लव फिनिश नहीं हुआ था और लानजान का उसे हर जगह पीछा करना, उसके आसपास रहना जान के लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर रहा था लानजान को भूल पाना। और जान कहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लूँगा, तुम अपनी मैरिड लाइफ पे और अपनी लाइफ पे ही फोकस करो। जान गुस्से में रेन्यू और लानवांग जी को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रेन्यू जान को आवाज़ देता है रुकने के लिए, बट जान पीछे नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी जान का बिहेवियर रेन्यू के लिए नोटिस करता है और सडनली रेन्यू लानवांग जी से कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं जान को अपना बना लूँ? तुम तो वैसे भी किसी ब्यूटीफुल
और प्रिटी गर्ल से शादी करने वाले हो। लान वांगजी अपने माइंड में ही सोचता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वैसे भी जान तो इस आदमी से नफ़रत करता है। मुझे विहिंग से माफ़ी मांगनी होगी उसे इग्नोर करने के लिए और सब कुछ नॉर्मल करके अपनी लाइफ में जान को वापस लाना होगा। लान वांगजी एक्सप्रेशन लेस फेस से रेन्यू से कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, चाहे तुम कंपटीशन ही क्यों ना कर लो, विहिंग तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। लान वांगजी रेन्यू को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है विहिंग को सर्च करने के लिए, ताकि वह विहिंग से माफ़ी मांग सके। लान वांगजी केप टाउन को पूरी तरह से सर्च कर लेता है, पर विहिंग उसे कहीं नहीं मिलता। लान वांगजी केप टाउन के बिल्कुल मिडल में था, जिसके सामने अल्कोहल की शॉप थी। लान वांगजी सोचता है विहिंग ज़रूर ड्रिंक कर रहा होगा, पर जब लान वांगजी वहां जाकर सर्च करता है तो वहां विहिंग नहीं था। लान वांगजी डिसअपॉइंट हो जाता है। विहिंग को सर्च करते करते रात हो गई थी। लान वांगजी फीलिंग डिसअपॉइंटिंग के साथ जंगल की तरफ क्लाउड रेसेस वापस जाने के लिए बढ़ने लगता है। सडनली लान वांगजी विहिंग की आवाज़ सुनता है और उसे जंगल में सर्च करने लगता है। विहिंग लान वांगजी को मिट्टी के खिलौनों से बात करते हुए पाता है। जान कह रहा था मेरी एम्पर स्मेल ख़त्म हो गई है, और जान बहुत क्यूट लग रहा था वांगजी को। सडनली लान वांगजी शॉक हो जाता है यह देखकर कि विहिंग ने सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए और जान का मुंह बन जाता है। विहिंग कह रहा था तुम सब भी लान वांगजी की तरह ही अच्छे नहीं हो, मुझे पसंद नहीं करते। सडनली लान वांगजी विहिंग के सामने खड़ा हो जाता है। लान वांगजी ड्रंक जान को बुलाता है। विहिंग जब जान देखता है कि उसे किसने बुलाया है, तो जान नाराज़ वाला फेस बनाते हुए लान वांगजी की तरफ पीट करके बैठ जाता है। लान वांगजी ने विहिंग को कभी भी पीने से मना नहीं किया था, क्योंकि लान वांगजी को ड्रंक विहिंग बहुत ही क्यूट और एडोरेबल लगता था। जान गुस्से में कहता है आई हेट यू, तुम मुझसे नहीं किसी और से मैरिज कर रहे हो लान वांगजी। लान वांगजी लव फीलिंग के साथ कहता है तुम ड्रंक हो विहिंग। जान की आइज़ में लानजान ने साफ साफ देखा। जान स्माइल के साथ कहता है आई हेट यू बट आई स्टिल लव यू, मैं तुम्हारे लिए पागल होता जा रहा हूँ। जान ड्रंक स्टेट में क्यूट एक्टिंग करते हुए कहता है कैन आई मैरी यू, क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। लान वांगजी को बिलीव नहीं होता अपने कानों पे कि उसने विहिंग के मुंह से क्या वर्ड सुने हैं, और लान वांगजी को अपनी आइज़ पे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वह 12 साल पहले वाला ओल्ड विहिंग देख रहा है, जो हमेशा उसे परेशान करने के लिए उसके साथ क्यूट क्यूट एक्टिंग करता रहता था। लान वांगजी स्माइल करता है, थोड़ी ही सही, पर यह स्माइल सिर्फ और सिर्फ उसके विहिंग के लिए थी, क्योंकि लान वांगजी को विहिंग बहुत ही क्यूट लग रहा था। लान वांगजी यह सोचता है कि यह मेरा पुराना वाला बनी है जो कुछ भी बोल देता था, बट आज के टाइम में जब जान सुबह उठेगा और जान अपने
एक एक वर्ड पर रिग्रेट करेगा जो उसने लान वांगजी को कहे हैं। जान बेहोश होने से पहले लैनज़ेन को कहता है, प्लीज़ मैरी मी लैनज़ेन, आई वॉन्ट यू। बट लैनज़ेन सोचता है, क्या सच में जान को नेक्स्ट डे सब कुछ याद होगा? पर लैनज़ेन ड्रंक विहिंग को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब विहिंग उठता है तो उसके हेड में पेन हो रहा था। हाफ मेमोरी पिछली रात की जान के माइंड में आ रही थी। सडनली जान को याद आता है कि उसने लान वांगजी को शादी के लिए पूछा था। याद आते ही जान के चिक्स डार्क रेड हो जाते हैं और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने लान वांगजी के सामने कैसी कैसी शेमलेस एक्टिविटी की होंगी। जान अपने बेड से उठता है और धीरे धीरे डोर तक जाता है। ओपन करके देखता है कि यूविन और जियांग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जान आगे बढ़ता है और सडनली टेबल से टक्कर हो जाती है और जान धम से फ्लोर पर नीचे गिर जाता है। जान ने फाइनली यूविन और सोंग जियांग की अटेंशन ग्रैब कर ही ली थी। यूविन तो पैनिक हो जाता है और दौड़ता है, जानगा जानगा आप ठीक तो है ना? बट सोंग जियांग कंसर्न लुक के साथ जान के पास आ रहा था। जान यूविन की हेल्प से उठते हुए पूछता है कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? सोंग जियांग कंसर्न लुक के साथ आगे बढ़ता हुआ कहता है, मैं और यूविन तुम्हें सर्च करने आए थे पर तुम लान वांगजी के साथ थे, इसलिए हमने तुम्हें उसके साथ ही छोड़ दिया। जान क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, क्या हम अकेले ही चल कर आ रहे थे? सोंग जियांग जान की बॉडी की चोट को देखते हुए कहता है, नहीं, लान वांगजी ने तुम्हें अपनी बैक पर कैरी किया हुआ था। जान शॉक और एम्बैरेसमेंट से कहता है, ओके, बट उसने मुझे कैरी क्यों किया हुआ था? जान अपने हाथों से एम्बैरेसमेंट फेस को छुपाते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों नहीं लेके गए? तुमने मुझे उसके साथ अकेला क्यों छोड़ दिया? सोंग जियांग जान को देखते हुए कहता है कि तुमने लान वांगजी को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ा हुआ था। तुम्हारी पकड़ लान वांगजी की नेक पर इतनी ज़्यादा टाइट थी कि वह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था तुम्हें उससे अलग करना। सोंग जियांग कहता है, जैसे ही मैं तुम्हें हाथ लगाता तो तुम शाउट करने लग जाते कि लान वांगजी मेरा हस्बैंड है। सब कोई सुन रहा था जो हमारे आसपास से जा रहे थे। मैं कोशिश करता तुम्हें लान वांगजी से सेपरेट करने की, बट लान वांगजी का फेस रेड होने लगता और तुम्हारी पकड़ और भी ज़्यादा टाइट होने लगती उसकी नेक में। तुम चिल्लाते हुए मुझे कहने लगते, डोंट टच माई हस्बैंड, यह सिर्फ मेरा है। और तो और तुम तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने भी लग जाते, जिससे लान वांगजी मुझ पर गुस्सा होने लगा और घूरने लगा। तो मैं और यूविन तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर घर वापस आ गए। जान बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है, मेरी ही लाइफ क्यों ऐसी है? यूविन हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, अभी तो बहुत कुछ और भी है जानगा। जान को यूविन के वर्ड से डर लगने लगा और जान की आंखें वाइड होने लगी। जान इनोसेंट फेस बनाकर पूछता है, और क्या है?
सॉन्ग जियांग कहता है, जब लान वांगजी तुम्हें घर लेकर आया तो तुम्हें खुद से सेपरेट कर रहा था, पर तुम कहे जा रहे थे डोंट लीव मी, आई लव यू लैंजेन, यू डोंट लव मी एनी मोर, और लान वांगजी की चेस्ट पर पंच करने लगे। सॉन्ग जियांग कंटिन्यू करते हुए कहता है कि लान वांगजी तुम्हें समझा रहा था कि मैं वापस आऊँगा बाद में, बट तुम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और लान वांगजी एक धोखेबाज है, मुझे छोड़कर चला गया, यह कहने लगे। इसके बाद भी लान वांगजी तुम्हें समझा रहा था कि मैं वापस आऊँगा सुबह, पर तुम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जान इनोसेंट फेस बनाकर यूविन से पूछता है, क्या यह सच है जो सॉन्ग जियांग कह रहा है? जो हंसी यूविन इतनी देर से कंट्रोल कर रहा था, वह जान के क्वेश्चन करने पर छूट जाती है और यूविन ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, जिससे जान एम्बैरेस्ड हो जाता है। जान सैड फेस के साथ कहता है, पर मुझे क्यों कुछ नहीं याद है। यूविन और सॉन्ग जियांग हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। यूविन रेड और पिंक चिक्स के साथ सडनली कहता है, किस वर्ड सुनकर तो जान की आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला ही रह जाता है। जान तो बस क्यूट और शौक बनी की तरह ही लग रहा था। जान साई और एम्बैरेस फीलिंग के साथ पूछता है, हमने किस किया? यूविन किस के बारे में बताने ही वाला था कि सडनली एक आवाज़ आती है, विहीन, जिसके लिए जान रेडी नहीं था फेस करने के लिए उस मोमेंट को। वो मोमेंट जान को सडनली सामने आ जाता है। जान ने लान वांगजी से किस की डिमांड की, यह सोचकर ही वह बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था और सडनली लान वांगजी उसके सामने आ गया और जान सोच में पड़ जाता है कि वह अब क्या करे। जान को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो वह सडनली रूम में भागकर खुद को लॉक कर लेता है। लान वांगजी एक्सप्रेशन लेस बट वरीड फेस के साथ उसे देखता ही रह जाता है। लान वांगजी जानता था कि जान लास्ट नाइट एक्टिविटी की वजह से एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, बट लान वांगजी को यह जानना था कि जान ठीक है ना, हेल्दी है, वह वीक तो नहीं हो गया ड्रिंक करके। जान को रूम की तरफ भागते हुए देखकर यूविन और सॉन्ग जियांग की हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, बट जब लान वांगजी की आइज़ उन्हें घूरने लगती है तो वह दोनों चुप हो जाते हैं और सॉन्ग जियांग कहता है, मैं जान को बुलाकर लाता हूँ। जियांग और लान वांगजी विहिंग की रूम की तरफ बढ़ते हैं, बट लान वांगजी कुछ नहीं कहता। एक्सप्रेशन लेस विहिंग के रूम के डोर के पास खड़ा रहता है। सॉन्ग जियांग जान का रूम नॉक करता है और कहता है, जान बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। पर जान तो बस खुद को ही बुरा भला बोल रहा था रूम के अंदर। उसने ऐसा लान वांगजी के साथ क्यों किया? मैरिज के लिए पूछा और किसकी भी डिमांड की? जान एक चाइल्डिश आंसर देता है कि जान अंदर नहीं है, जान तो बाहर गया है। लान वांगजी जान का चाइल्डिश आंसर सुनकर मन में ही स्माइल करने लग जाता है। सॉन्ग जियांग स्माइल करते हुए कहता है,
जान बाहर आओ, लान वांगजी तुमसे क्लाउड रेसेस से मिलने आए हैं। जान कहता है क्यों, मैंने नहीं बुलाया। जान तो जानता था कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वह अब क्या करे। रूम को तो उसने अंदर से लॉक कर दिया है, बट सोंग जियांग कुछ कहने ही वाला था कि लान वांगजी जान के क्वेश्चन का आंसर देता है। ओनली फॉर यू विहिंग, ओनली फॉर यू, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। जान और लान वांगजी के बीच 2 मिनट तक साइलेंस हो जाता है। लान वांगजी का आंसर सुनकर जान साइलेंस को तोड़ते हुए डोर ओपन करता है। लान वांगजी बहुत खुश होता है जब जान ने डोर को ओपन कर लिया था, बट जान हैप्पी नहीं दिख रहा था। जान अपनी आंखें छुपाते हुए 2 मिनट लान वांगजी से मांगता है कि हम फिर बात करेंगे। लान वांगजी कहता है ठीक है, जब तक तुम भी अच्छा फील करने लगोगे। जान अपना हेड हाँ में नोड करता है। लान वांगजी कहता है ठीक है फिर तो मैं चलता हूँ, और डोर की तरफ जाने लगता है। जान सोचता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि लान वांगजी जाने लगे और वह बाद में मुझसे मिलने आए। जान लान वांगजी को रोकते हुए कहता है वेट लैंजान। जान लान वांगजी से कहता है मेरे पास कुछ है तुम्हें कहने के लिए। लान वांगजी समझ जाता है और यूविन और सोंग जियांग सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए रूम से बाहर चले जाते हैं। जान लान वांगजी की तरफ ना देखते हुए कहता है आई एम सॉरी कल के लिए। लान वांगजी काल्मी वॉइस से कहता है इट्स ओके, जो भी हुआ वो ठीक है। बट जान काल्म नहीं था, वह सोच रहा था लान वांगजी कैसे इट्स ओके बोल सकता है, हमारे बीच किसकी बात हुई थी। जान सोचता ही है तो वह दोबारा पूछता है श्योर होने के लिए। जान कहता है मेक श्योर लान वांगजी। कहता है क्या मेक श्योर, तुम ठीक हो ना वेहिंग। जान एक बार दोबारा पूछता है सच में ओके ना। लान वांगजी विहिंग के साथ ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए कहता है हाँ श्योर हूँ। लान वांगजी कंटिन्यू करते हुए कहता है ये एक बार थोड़ी हुआ है। लान वांगजी बोलता जा रहा था, बट उसे यह नहीं पता था कि जान किसकी बात कर रहा है। जान गुस्सा हो जाता है, उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लान वांगजी के पास किसका एक्सपीरियंस है पास्ट में। सडनली जान चिल्लाने और रोने लगता है और रोते हुए कहता है लान वांगजी ये कैसे कॉमन हो सकता है तुम्हारे लिए, मुझे और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं है क्या, तुम मुझे सबकी तरह समझ रहे हो लान वांगजी। जान लान वांगजी के सामने हमेशा वीक पड़ जाता है और रोने लगता है। लान वांगजी अंदर से पैनिक हो जाता है जान को रोते हुए देखकर, बट लान वांगजी को यह नहीं पता था कि जान क्या सोच रहा है और वह क्यों रो रहा है। बट लान वांगजी तो जान को अप्रोच ही करने की कोशिश कर रहा था। लान वांगजी रोते हुए जान को चुप कराने के लिए आगे बढ़ता है, उसे हक करना चाहता था, बट जान फुल इमोशंस के साथ चिल्लाकर कहता है
डोंट टच मी लानवांग जी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, बाय बाय।